ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बाबा जी के एक भक्त सचिन श्रीवास्तव जी का अनुभव शेयर करूंगी। सचिन श्रीवास्तव जी नानक मट्टा उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका अनुभव शेयर करने से पहले मैं यहाँ बाबा जी के कुछ शब्दों को दोहराना चाहती हूँ, जो कि बाबा जी के सच्चरित्र के अध्याय 40 में दिए गए हैं। बाबा ने कहा है कि जो कोई भी मेरा स्मरण करता है, मुझे सदैव ही उसका ध्यान रहता है। यात्रा करने के लिए मुझे किसी साधन, तांगा, विमान या किसी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके सम्मुख अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। इसका मतलब कि साईं बाबा जी को सच्चे हृदय से पुकारने वाले भक्तों का मान बाबा हमेशा रखते हैं, और ऐसा ही कुछ सचिन जी के साथ भी हुआ। सचिन श्रीवास्तव जी, उनके पिता श्री राम गोपाल श्रीवास्तव और उनका पूरा परिवार ही बाबा को बहुत मानता है। पिछले काफ़ी सालों से वो बाबा को मानते हैं, जानते हैं और उनके प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है। बाबा जी की शिरडी जाने का सौभाग्य उनके परिवार को अभी हाल ही में जनवरी 2023 में मिला। 2023 16 फरवरी को सचिन जी की बहन की शादी थी। तो 16 फरवरी की सुबह सचिन जी ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरी बहन की शादी ठीक ठाक से निपट जाए। और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ बाबा कि सभी लोग शादी में आने वाले हैं, तो आप भी ज़रूर आइएगा, भले ही किसी भी रूप में, लेकिन बाबा आप प्लीज़ शादी में ज़रूर आइएगा। अब सचिन जी की बहन की शादी थी, तो सभी जानते हैं कि एक भाई के लिए कितने काम होते हैं। तो वो बहुत व्यस्त थे उस दिन। तो पूरा दिन शादी के कामों में लगे लगे वो अपने सुबह वाली बात जो उन्होंने बाबा से की थी वो भूल गए, मतलब उनके दिमाग से वो चीज़ निकल गई। अब शाम को मैरिज हॉल में, जहाँ पे शादी का अरेंजमेंट था, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और बस थोड़ी ही देर थी बारात के पहुँचने में। तो तभी वहाँ पर दो सज्जन आए, और उन दो सज्जन में से एक ने सचिन जी के दोस्तों से कहा कि मुझे जिसकी यहाँ शादी है, मुझे उसके भाई से मिलना है। तो सचिन जी के दोस्तों को लगा कि ये कोई इनके गेस्ट होंगे जो कि सचिन जी को जानते हैं। तो उनके दोस्तों ने सचिन जी को बुलाया और उनसे मिलवा दिया। तो वो सज्जन बोले सचिन जी को कि पहचाना मुझे? तो सचिन जी को कुछ याद नहीं आया। तो उनको मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है या ये कौन है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो फिर उन्होंने सचिन जी से कहा कि क्या आप हमारे लिए खाना पैक करा देंगे? अब क्योंकि सचिन जी अपने कामों में व्यस्त थे और बारात के आने का समय हो चुका था, तो उस समय उनके दिमाग में इतना नहीं आया कि ये कौन है या ये खाना पैक कराने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उनको ये लगा कि शायद ये उनके दोस्तों के कोई जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पैक करा देता हूँ। वो जल्दी जल्दी उनको अपने साथ पंडाल में से होते हुए वहाँ ले गए जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था। और वहाँ जाकर उन्होंने जो हेल्पर थे उनसे कहा कि इनको जो भी खाना चाहिए, जो भी चाहिए, आप पैक करा के दे दो। और ऐसा बोल के सचिन जी वहाँ से चले गए। अब वो दोनों सज्जन, उन्होंने खाना पैक कराया और खाना लेके वहाँ से चले गए। शादी का काम भी ठीक ठाक से निपट गया। अब अगले दिन सचिन जी ये सोचने लगे कि मैंने बाबा को निमंत्रण दिया था, तो बाबा नहीं आए क्या? फिर उसी समय उन्हें वो जो सज्जन थे उनका ध्यान आया कि वो कौन थे जो कल खाना पैक करा के लेके गए, मैं तो उन्हें जानता नहीं। फिर उन्होंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया जिन्होंने उन्हें सचिन जी से मिलवाया था कि क्या वो तुम्हारे जानने वाले थे जिनके लिए खाना कल पैक कराया था? तो सचिन जी के दोस्त ने बोला कि नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानता। उन्होंने तो मुझे आके ये बोला कि जिस लड़की की यहाँ शादी है, मुझे उसके भाई से मिलना है, और मैंने उन्हें तुमसे मिलवा दिया। तो पर सचिन जी तो उन्हें जानते नहीं थे।
फिर उन्होंने अपने बाकी दोस्तों से भी पूछा, अपने घर वालों से पूछा, अपने रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता था और किसी को नहीं पता था कि वो कौन थे, वो क्यों आए और इतनी जल्दी खाना पैक करा के वो वहाँ से क्यों चले गए। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल गेस्ट होता तो वो उनके परिवार वालों से मिलता, वो जिसकी शादी है उससे मिलता, या कोई सगन या कोई गिफ्ट या कुछ देता, या वो शादी में शामिल होते और खाना वाना खा के फिर वहाँ से जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने परिवार के लिए उनसे खाना पैक कराया, खाना लेके वो वहाँ से चले गए। लेकिन अगले दिन जब सभी लोगों ने सचिन जी को ये कहा कि हम उन्हें नहीं जानते और वो तो सिर्फ लड़की के भाई से मिलना चाहते थे, तो ये सुनकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि वो बाबा का ही कोई स्वरूप थे। जब भी कोई भक्त बाबा को सच्चे दिल से पुकारता है तो बाबा उसके लिए दौड़े चले आते हैं और बाबा ने एक बार फिर अपने भक्त के सच्चे प्यार का मान रखा। अगर आपको भी बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो उसे आप हमें फ़ोन करके शेयर कर सकते हैं। हम आपका अनुभव भी अन्य भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साईं राम।